क्या आप भी उन लोगों में से हैं जो हर चीज पर ध्यान लगाते हैं पर कुछ भी नहीं कर पाते? क्या आप भी चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में सुकून हो, आराम हो? कौन नहीं चाहेगा। लेकिन ऐसा लगता है कि बहुत से लोग चाहते तो हैं पर इन्हें हासिल नहीं कर पा रहे हैं। यह किताब हमें यह बताती है कि किस तरह से हमें हर चीज की फिक्र करनी छोड़ देनी चाहिए और वो करना चाहिए जिससे हमें खुशी मिलती है, और किस तरह से सिर्फ कुछ चीजों पर ध्यान लगाकर हम अपने काम को अच्छे से कर सकते हैं और खुश रह सकते हैं। दोस्तों, अगर आप रेगुलर बुक समरी सुनना चाहते हैं या अपने आप को और भी ज्यादा बेहतर बनाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हम जब भी नई वीडियो अपलोड करें आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले और आप अपडेटेड रह सकें। तो चलिए वीडियो की ओर आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं पॉइंट नंबर 1 से। संघर्ष का दूसरा नाम है जिंदगी। बॉब मार्ली ने कहा था, अगर वो अच्छी है तो वो आसानी से नहीं मिलेगी, अगर वो आसानी से मिल गई तो वो अच्छी नहीं होगी, अगर वो तुम्हारे प्यार के लायक है तो तुम उसे कभी नहीं छोड़ोगे, अगर तुम उसे छोड़ देते हो तो तुम उसके लायक नहीं हो। सच्चाई यह है कि यहाँ हर कोई तुम्हें तकलीफ देगा, लेकिन तुम्हें किसी ऐसे को खोजना है जिसकी मोहब्बत में तुम्हें वो तकलीफें भी मंजूर हो। अब अगर हम प्यार मोहब्बत की बातों से बाहर निकलकर काम की बात करें तो यह लाइन कामयाबी के ऊपर भी लागू हो सकती है। आप चाहे जिस भी चीज को हासिल करने के पीछे भागें वो आपको आसानी से नहीं मिलेगी, लेकिन फिर भी आप किसी ऐसे सपने के पीछे भागे जिसकी मोहब्बत में आपको वो तकलीफें भी मंजूर हो। किसी भी काम को पूरा करने में मुश्किलें तो आएंगी ही, आप परेशानियों से भाग नहीं सकते। अगर आप उनसे भागते हैं तो हर वक्त उससे भागते रहना ही आपके लिए परेशानी बन जाएगी। मान लीजिए आपका ख्वाब है कि आप एक बहुत बड़े लेखक बनेंगे। लेखक बनने के लिए एक लेखक की तरह सोच होनी चाहिए, चीजों को कुछ अलग नजर से देखकर उन्हें कुछ इस तरह से लिखने की कला होनी चाहिए जिससे पढ़ते वक्त मजा भी आए और लिखी हुई बात समझ में भी आए। इसके अलावा अपनी किताबों को बेस्टसेलर बनाने के लिए आपको मार्केटिंग भी आनी चाहिए। इतनी सारी समस्याओं से निपटते वक्त जाहिर सी बात है कि आप नाकाम भी होंगे, लेकिन आप इस बात से परेशान न हो क्योंकि इन सबसे बचा नहीं जा सकता। आप बस एक ऐसा ख्वाब देखिए जिसे हासिल करने की चाहत गिरने के खौफ से ज्यादा हो। एक आसान जिंदगी की तलाश करना बिल्कुल व्यर्थ है क्योंकि ऐसी जिंदगी है ही नहीं, और अगर होगी भी तो उसे जीने में मजा नहीं आएगा। ये मंजिलें, मुश्किलें और चुनौतियां ही हैं जो जिंदगी की कीमत बढ़ा देती है। इसलिए आप परेशानियों को ना कहिए और साथ ही उन सभी कामों को ना कहिए जिसे करने में आपको खुशी नहीं मिलती। सिर्फ कुछ चीजों को ही अपना ध्यान दीजिए क्योंकि सबके बारे में सोचने के लिए यह जिंदगी बहुत छोटी है। अगला पॉइंट है, सही वैल्यूज के बिना कामयाबी आपको संतुष्ट नहीं कर सकती। हम सभी के लिए कामयाबी के अलग अलग मायने हो सकते हैं। कोई एक अच्छा परिवार पाकर खुश हो जाता है तो कोई एक अच्छा बिजनेसमैन बनकर। आप अपनी कामयाबी की परिभाषा खुद बना सकते हैं। आप बस यह देखिए कि आपको क्या करने से खुशी मिलती है, लेकिन इसके साथ यह भी जरूरी है कि आप अपनी वैल्यूज पर ध्यान दें क्योंकि पानी चाहे साफ हो या गंदा टूटे हुए मटके पर कभी नहीं रुक सकता। ठीक उसी तरह कामयाबी चाहे छोटी हो या बड़ी, सही वैल्यूज के बिना आपके पास वो ज्यादा दिन तक नहीं रुकेगी। बहुत से लोग होते हैं जो खुद को कामयाब तब मानते हैं जब उनसे आगे कोई ना हो। अगर उन्हें कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाए जो उनसे ज्यादा कामयाब हो तो उसका पीछा करने लग जाते हैं। इन तरह के लोग चाहे कितना भी कामयाब हो जाएं, वे कभी खुश नहीं रह सकेंगे क्योंकि वो अपनी खुशी बाहर खोज रहे हैं। दूसरी तरफ कुछ ऐसे लोग होते हैं जिन्हें सिर्फ अपने काम से मतलब होता है। वे यह देखते हैं कि वे क्या हासिल करना चाहते हैं और जब वे उसे हासिल कर लेते हैं तो वे खुश हो जाते हैं। वे अपनी कामयाबी को दूसरों की कामयाबी से नहीं तोलते। इसलिए यह जरूरी है कि कामयाबी हासिल करने के साथ साथ आप अपनी वैल्यूज पर भी ध्यान दें। अगला पॉइंट है, गलत वैल्यूज को छोड़कर अच्छी वैल्यूज को अपनाने से ही आप खुश रह सकते हैं। बहुत से लोग इसलिए काम करते हैं क्योंकि उन्हें किसी को नीचा दिखाना होता है। वे खुद जीतने के लिए नहीं बल्कि दूसरों को हराने के लिए खेलते हैं। उनका मानना है कि किसी की जीतने के लिए किसी का हारना जरूरी है। इस तरह के सोच रखने वाले लोग शायद ही कभी खुश रहते होंगे। गलत वैल्यूज हमेशा एक नेगेटिव भावना पैदा करती है। अगर आपका मानना है कि जिंदगी मजे करने के लिए मिली है और आप हर वक्त जरूरत के काम को छोड़कर मजा करते रहते हैं तो इस तरह की वैल्यू आपके लिए सजा भी बन सकती है। नशे में शायद मजा आता हो लेकिन नशे वाले सबसे ज्यादा तनाव में ही रहते हैं। दूसरी गलत वैल्यू है महंगी चीजों में खुशी ढूंढना। बहुत से लोग मर्सिडीज लेने के बाद भी फरारी लेने का ख्वाब देखते हैं। उन्हें लगता है कि फरारी खरीदने के बाद उन्हें खुशी मिल जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं है। जब हमारी सारी जरूरतें पूरी हो जाएंगी तब ज्यादा पैसे या ज्यादा सुख सुविधा खरीद लेने से हमें खुशी नहीं मिलेगी। अगर आप अपने परिवार और अपने शौक को छोड़कर सिर्फ पैसे के पीछे भाग रहे हैं और यह सोच रहे हैं कि ज्यादा पैसा और ज्यादा कामयाबी आपको खुश कर सकती है तो आप गलत सोच रहे हैं। इस तरह की गलत वैल्यू से बचने के लिए आपको अच्छी वैल्यूज को अपनाना होगा। अच्छी वैल्यू से हमारा मतलब है असलियत पर आधारित हो और जिनसे समाज को भी फायदा हो सके। फॉर एग्जाम्पल, आप विनम्रता जैसी वैल्यू को ले लीजिए। विनम्रता से व्यवहार करने से आप दूसरों को मन जीत सकते हैं और साथ ही साथ इससे आप दूसरों को खुश कर समाज में खुद और लोगों के बीच एक प्यार का माहौल पैदा कर सकते हैं। इस तरह के वैल्यूज को अपने अंदर जगह देने से आप गलत वैल्यूज से बच सकते हैं। अगला पॉइंट है, अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी लेना सीखिए। कई बार हमें ऐसा लगता है कि हम अपने हालात से मजबूर हो गए हैं और कुछ नहीं कर सकते। बहुत से लोग बुरे हालात में मजबूर हो जाते हैं और हार मान लेते हैं, जबकि कुछ लोग बुरे वक्त में मजबूत हो जाते हैं और कामयाबी की तरफ तेजी से बढ़ने लगते हैं। मजबूत बनने वाले लोगों को पता होता है कि अगर वे बुरे हालात में हैं तो इनसे कोई उन्हें निकालने के लिए नहीं आएगा। उन्हें पता है कि अगर वे कुछ नहीं करेंगे तो कुछ भी नहीं होगा। या तो वे जिंदगी भर उन हालातों के गुलाम
गुलाम बनकर रह सकते हैं या फिर अपनी हदों को बढ़ाकर उस हालात से निकल कर खुद को कामयाब बना सकते हैं। उन्हें दूसरा ऑप्शन ज्यादा अच्छा लगता है, इसलिए जिम्मेदारी लेते हैं और अपने बुरे वक्त को अच्छे वक्त में बदल कर रहते हैं। इस तरह से वे उसमें से निकल कर कामयाब होते हैं। जब हमसे कोई काम जबरदस्ती कराया जाए तो हम ना तो उसे अच्छे से करते हैं और ना ही उसे करते वक्त खुश रह पाते हैं। जब बुरे वक्त में मजबूरियां आपसे काम कराएगी तो आप अपना काम अच्छे से नहीं कर पाएंगे। लेकिन आप यह ना सोचे कि यह सब काम आपको मजबूरी में करना पड़ रहा है। आप यह सोचे कि आप यह काम खुद की जिम्मेदारी की वजह से कर रहे हैं, तो वह काम आपको बोझ नहीं लगेगा। यह सोचना बंद कीजिए कि जिंदगी ने आपको गुलाम बना लिया है। इतिहास में बहुत से लोग आपको ऐसे मिलेंगे जिनके साथ जिंदगी ने बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया, लेकिन फिर भी उन्होंने बड़ी बड़ी कामयाबी हासिल की। बहुत से लोग हुए हैं जिन्होंने आपसे भी ज्यादा बुरे वक्त देखा है, लेकिन उस बुरे वक्त ने उन्हें पहले से ज्यादा मजबूत बनाया, ना कि उन्हें मजबूर किया। तो अगर आपको किसी भी तरह की परेशानी है जिसकी वजह से आप अपना काम अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं, तो खुद से सवाल कीजिए कि क्या आप इस तरह की जिंदगी बिताना चाहते हैं या कुछ बेहतर करना चाहते हैं। अगर आप खुद जिम्मेदारी नहीं लेंगे तो आप कभी कामयाब नहीं हो सकते। इसलिए खुद को मजबूर नहीं, मजबूत बनाइए। अगला पॉइंट है, हमारी पहचान से हमें बहुत लगाव होता है, लेकिन यह लगाव हमारे तकलीफ की वजह भी बनती है। लेट्स सपोज आप एक कंपनी में सीनियर मैनेजर की तरह काम कर रहे हैं। आपको आपके जूनियर से इज्जत मिलती है, एक अच्छी सैलरी मिलती है और साथ ही वो सब मिलता है जिनकी आप ख्वाहिश करते हैं। आप अपनी नौकरी से बहुत खुश हैं, लेकिन एक दिन आपको मौका मिलता है कि आप एक रिस्क लें और अगर आप उस रिस्क में कामयाब हो गए तो आप कंपनी के CEO बना दिए जाएंगे और अगर नाकाम हुए तो कंपनी से निकाले जा सकते हैं। क्या आप रिस्क लेने के लिए तैयार हो जाएंगे? बहुत से लोग इस तरह के रिस्क नहीं लेंगे, क्योंकि जब बात उनके पहचान की आती है तो वे उसे बचाने के लिए कुछ भी करने के लगते हैं। इस तरह से वे अपनी पहचान तो बचा लेते हैं, लेकिन उस पहचान को बना नहीं पाते। वे रिस्क नहीं लेते और कभी कामयाब नहीं हो पाते। यह भावना आपको छोटे छोटे आर्टिस्ट में देखने को मिलती है। वे अपने काम को बाहर नहीं निकालते क्योंकि उन्हें डर लगता है कि कोई उनके काम की नकल कर लेगा और इससे उनकी पहचान छिन जाएगी। इस तरह से वे अपनी पहचान नहीं बना पाते। लेखक इस तरह के बर्ताव को मैसन्स लॉ ऑफ अवॉइडेंस कहते हैं। अगर आपके अंदर भी यह भावना है तो आप इसे बौद्ध धर्म की मदद से अपने अंदर से निकाल सकते हैं। बौद्ध धर्म की माने तो यह पहचान जिसे बचाने के लिए या बनाने के लिए लोग इतने परेशान रहते हैं, वो सिर्फ एक भ्रम है। हम उस पहचान को खुद से इस तरह से लगाकर बैठ जाते हैं कि समय के साथ वो हम पर राज करने लगती है। अमीर, गरीब, खुश, उदास, इन तरह का कोई भी शब्द सिर्फ एक भ्रम है जिसे हम हकीकत मान बैठते हैं। अगर आप खुश रहना चाहते हैं तो आपको खुद को इस भ्रम से आजाद करना होगा। आप वो कीजिए जिससे आपको खुशी मिलती हो। अगर आप अपनी पहचान बनाने के लिए काम कर रहे हैं या कोई काम करने से पहले अपनी पोजीशन के बारे में सोचते हैं, तो जाहिर सी बात है कि आप खुद को वो काम करने से रोक रहे हैं जिससे आपको खुशी मिलती है। अगला पॉइंट है, अपनी गलतियों को मान लेने से आप खुद में अच्छे बदलाव ला सकते हैं। बहुत से लोगों को लगता है कि उन्हें सब कुछ पता है। बहुत से लोग कभी अपनी गलती नहीं मानते। वे ना तो किसी की बात सुनते हैं और ना ही आगे बढ़ते हैं। उन्हें लगता है कि वो जो कर रहे हैं वही सही है। इस तरह का व्यवहार हम सभी के अंदर कहीं ना कहीं मौजूद है। बहुत बार हम किसी चीज के लिए अच्छी या बुरी भावना अपने अंदर कुछ इस तरह से बसा लेते हैं कि बाद में उसे छुटकारा नहीं पा पाते। अगर हम उन्हें समझाने की कोशिश करें तो वह बात नहीं मानेंगे। आप शायद अपनी सोसाइटी के किसी एक व्यक्ति से नफरत करते होंगे। आपको पता नहीं होगा कि आखिर उस व्यक्ति में ऐसी क्या बात है कि आप उसे पसंद नहीं करते, लेकिन जब वो व्यक्ति आपके सामने आता है तो अचानक से आप उसे देखकर चिढ़ जाते होंगे। आपको पता है कि आपको उसे नफरत नहीं करनी चाहिए, लेकिन फिर भी आप खुद को रोक नहीं पाते होंगे। इसी तरह कंपनी के मालिक कभी कभी एक खास प्रोडक्ट से लगाव कर जाते हैं और उसे समय के साथ नहीं बदलते। कोडक को मार्केट से यह खबर बराबर मिल रही थी कि लोग रील वाले कैमरे को छोड़कर डिजिटल कैमरे की तरफ जा रहे हैं, लेकिन उन्होंने फिर भी अपनी गलती नहीं माना और इसका नतीजा यह हुआ कि वो कंपनी बैंकरप्ट हो गई। इस तरह से अपनी गलतियों पर पर्दा डालना एक बहुत गलत बात है। इससे ना तो आपको पता चलता है कि आप किस वजह से बार बार नाकाम हो रहे हैं और ना ही आप खुद को समय के साथ बेहतर बना पाते हैं। इसलिए बेहतर यही है कि आप बार बार खुद से यह सवाल करें कि कहीं आप कुछ गलत तो नहीं कर रहे हैं। इस तरह से आप अपने काम करने के तरीके पर बार बार सवाल करके आप यह देख सकते हैं कि आप जो कर रहे हैं वो वाकई में सही है या नहीं। बहुत बार हम अपनी कमियों को छुपाने के लिए गलत विश्वास अपने अंदर पाल लेते हैं। हम यह नहीं मानना चाहते कि हमारे अंदर भी कुछ कमी है। जिस व्यक्ति से आप बेवजह नफरत करते हैं, शायद वह आपसे ज्यादा कामयाब हो या शायद उसके पास वो हो जो आप पहले से उसे हासिल करना चाहते हो। आप उसकी तरह कामयाब नहीं हो पा रहे हैं, इसलिए वह व्यक्ति आपको अच्छा नहीं लगता। अपनी कमियों को पहचान कर और अपनी गलतियों को मानकर हम खुद को बेहतर बना सकते हैं। अगला पॉइंट है, मौत का खौफ कभी कभी हमसे वो काम करवा देता है जिसे करने में हमें खुशी नहीं मिलती। बहुत से लोगों के मन में अमर बनने की ख्वाहिश होती है, लेकिन उन्हें पता है कि वे एक न एक दिन मर जाएंगे, इसलिए वे कुछ ऐसा करने की ख्वाहिश करते हैं जिससे मरने के बाद भी लोग उन्हें याद रख सकें। वे मरने के बाद इतिहास में अमर बनकर हमेशा के लिए जीना चाहते हैं। अर्नेस्ट बेकर की किताब द डिनायल ऑफ डेड में उन्होंने बताया कि इंसान के अंदर यह काबिलियत होती है कि वो उन हालातों की कल्पना कर सकते हैं जो कभी हुई न थी और न कभी होंगी। वे सोच सकते हैं कि उनकी जिंदगी कैसी होती अगर उन्होंने अपनी जिंदगी में कुछ अलग फैसले लिए होते तो। इस तरह से वे यह भी सोच सकते हैं कि उनके मरने के बाद यह दुनिया कैसी हो जाएगी। अब क्योंकि वे सोच सकते हैं कि
उनके मरने के बाद यह दुनिया कैसी होगी, तो वे उस दुनिया में जीने की तैयारी करने लगते हैं। वे कुछ ऐसा काम करने लगते हैं जिससे आने वाले समय में लोग उन्हें एक आदर्श या फिर एक महान व्यक्ति की तरह याद रखें। इसलिए वे कुछ ऐसा करने लगते हैं जिससे वे फेमस हो जाएं और उनका नाम इतिहास में लिखा जाए। आप बस यह देखिए कि आपको क्या काम करने में आपको खुशी मिलती है और इस समय आप क्या करना चाहते हैं। दौलत, शोहरत और पावर के पीछे भागना बंद कर दीजिए और खुशी और सुकून खोजने की कोशिश कीजिए। उन सभी चीजों की फिक्र करना बंद कर दीजिए जिससे आपकी चिंता बढ़ती है। खुश रहना सीखिए और यह देखिए कि इस समय आप क्या करके आप खुश ही रह सकते हैं। चलिए बात करते हैं इस वीडियो के कंक्लूजन की। आसानी से किसी चीज को हासिल करने के बारे में सोचना, गलत वैल्यूज के साथ कामयाबी के पीछे भागना, अपने अंदर की कमियों और गलतियों को ना मानना, मरने से पहले इतिहास बनाने के बारे में सोचना, यह कुछ ऐसे काम है जिन्हें करने से हमारा तनाव बढ़ता है और खुशी कम होती है। इसलिए इन सब बातों पर से ध्यान हटाकर आप यह सोचिए कि आप इस वक्त क्या करने से आपको खुशी मिलेगी। मौके को गंवाने के डर से खुद को आजाद करके ना कहना सीखिए। अगर आप चाहते हैं कि आप वो काम अच्छे से करें जिसमें आपको खुशी मिलती है, तो आपको बहुत से कामों को ना कहना होगा। हम में से बहुत से लोग यह सोचकर काम करने लगते हैं कि कहीं उन्हें जो मौका मिला है वो उसे गंवा न दे। मौके के हाथ से निकल जाने का डर हमें परेशान करता है। इसलिए बेहतर यही होगा कि आप इन सब बातों को अनदेखा कर दीजिए। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी? आपने इस वीडियो से क्या क्या सीखा? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो जरूर से आप इसे लाइक करें, जिससे हमें मोटिवेशन मिलती है, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।